नमस्कार। पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको टिकट देखना सिखाया था। टिकट पे जो जो सूचना लिखी होती है उससे संबंधित प्रश्न मैंने आपको करवाए थे। आज की इस कक्षा के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैलेंडर देखना। कैलेंडर जिसमें हमारे महीनों के बारे में लिखा हुआ होता है, महीनों के बारे में लिखा होता है, दिन के बारे में लिखा होता है, तारीख लिखी होती है, वार लिखा होता है। आप जो है बोलते होंगे क्या सोमवार है, आज मंगलवार है, कल जो है बुधवार होगा, ऐसे बोलते हैं आप कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, कि जून का महीना आएगा, कि दिसंबर का महीना चला गया, ऐसे बोलते हैं हम। तो बस वही कैलेंडर आज की इस कक्षा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक साल के अंदर जो हमारा एक अपन कहते हैं ना कि एक साल बीत गया, उस बात को तो एक बरस होगी। बरस का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ष कहते हैं अपन इसको, जिसका मतलब है साल। एक साल के अंदर महीने होते हैं 12 महीने। कितने? 12 महीने होते हैं। अब इन महीनों में दिन कितने कितने होते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए महीने कौन कौन से हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं महीनों के नाम लिख रही हूँ जिससे आपको पता चले हमारे कौन कौन से महीने होते हैं। जनवरी, फिर इसके बाद आता है फरवरी, फिर इसके बाद आता है मार्च, फिर क्या आता है बताएं जल्दी से आप? अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद आता है अपना मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है? आपको महीने के नाम आते होंगे ना, तो बताइए जल्दी। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर, और लास्ट में क्या आता है? दिसंबर। ये क्या है? अपने 12 महीने हैं। देखिए हुए कि नहीं हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 हुए नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब आपने देखा होगा कि किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं, और एक फरवरी ऐसा महीना होता है, अपन कहते हैं ना फरवरी तो छोटी सी है, इसमें या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि इस साल फरवरी में 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे? ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, पहले तो जनवरी से लेके दिसंबर तक, केवल फरवरी को छोड़ के, किस महीने में 30 दिन है, किस महीने में 31 दिन है, इस चीज का आप कैसे पता लगाओगे? तो देखो, यहाँ पे आपके हाथ किस दिन काम आएंगे? देखो, हम तो देसी लोग हैं, देसी तरीके से पढ़ेंगे। जनवरी में कितने दिन होते हैं, और आपके मार्च में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में, मई में कितने कितने दिन होते हैं, इस चीज का आप हाथ से कैसे पता लगाओगे? आपका हाथ ऐसे है, ये होती है अपनी, जब अपन उंगलियां मोड़ते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे हड्डी निकल आती है ना, बस इन्हीं से ही अपन अपने महीनों को गिनेंगे। देखो, आप कैसे चालू करोगे? इस तरीके से आपका हाथ है, ये जो पहली हड्डी निकल रही है ना, यहाँ से आप गिनोगे जनवरी, तो जनवरी, फिर फरवरी, यानी कि नीचे की साइड जहाँ पे हड्डी नहीं है, तो वो हो गया फरवरी, फिर ऊपर दोबारा हड्डी मार्च, फिर ये हो गया अप्रैल, फिर ये मई, फिर ये जून, और फिर ये जुलाई, फिर अगस्त दोबारा से यहाँ से चालू करना है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जहां जहां पे हड्डी आ रही है ना ऊपर वाली, वहां पे 31 दिन होंगे महीनों में। तो देखो, यहाँ पे जनवरी तो ऊपर आया ना, यानी कि जनवरी में आपके 31 दिन होंगे। फरवरी को अभी आप छोड़ दो, क्योंकि फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29, ये मैं बताऊंगी किस में 28 किस में 29। अब देखो, फरवरी छोड़ दिया, फिर मार्च, मार्च में भी कितने? 31 दिन ऊपर आया ना हड्डी के। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, तो यहाँ नीचे गए, यानी कि 30 दिन ही, तो अप्रैल में कितने दिन? 30 दिन। अप्रैल के बाद आगे चलो, यहाँ पर क्या आएगा? मई, तो मई ऊपर वाली हड्डी पे आया ना, तो यानी कि मई में 31 दिन। मई के बाद क्या आता है? जून, तो यहाँ पर नीचे की साइड गए, यानी कि जून।
तो ये इसमें कितने दिन, 30 दिन हुए। फिर यहाँ पे लास्ट में हड्डी है यानी कि जुलाई, तो कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। अब देखो वापस से हमने कहाँ से चालू किया, यहाँ से, अगस्त से, तो अगस्त ऊपर आया हड्डी पे, यानी कि अगस्त में भी कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। फिर सितंबर में 30, तो सितंबर में 30 लिख दिए। फिर अक्टूबर दोबारा हड्डी पे आया यहाँ पे, अक्टूबर में कितने दिन, 31 दिन। फिर नवंबर में कितने दिन, नीचे आया यानी कि 30 दिन। और दिसंबर अपना ऊपर आया, तो दिसंबर में कितने दिन, 31 दिन हुए। तो हुआ ना याद करना आसान, किस महीने में कितने दिन होंगे ये हमको ऐसे याद हो गया। अब देखो फरवरी 28 की कब होगी और 29 दिन की कब होगी। जो साल चल रहा है ना, जैसे मान लो कि 2022 चल रहा है या 2023 चल रहा है, 2024 चल रहा है, जिस साल में आपके 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तब तो 29 दिन की फरवरी होगी, और जिस साल में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो आपके 28 दिन की होगी। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि अभी मान लो कि 2022 का हमको निकालना है कि फरवरी 28 दिन की है कि 29 दिन की। तो देखो कैसे निकालोगे, इसमें दो 4 का भाग, 4 का भाग दिया, 2 में तो जाएगा नहीं तो 2 संख्या ले लेंगे, 4 पंजो 20, तो ये 20 से 20 गया, यहाँ बच गया 0। अब ये 2 उतार लेंगे, 2 उतार लिया, 4 का भाग 2 में जा सकता है, नहीं, भाग टूटे की लगा दी 0। अब यहाँ पर 2 भी उतार लिया, तो यहाँ पर आ गया 2। अब मुझे बताओ 4 का भाग 22 में पूरा पूरा जाएगा, नहीं, 4 पंजो 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ गया 4 पंजो 20, यहाँ बच गया 2। तो क्या भाग पूरा पूरा गया, नहीं, तो 2022 के अंदर फरवरी कितने दिन की थी, 28 दिन की। अब देखो 2024 में फरवरी कितने दिन की होगी, तो देखो 2024 में भाग दो किसका, 2024 के अंदर भाग दो आप 4 का। 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि फरवरी ना 4 साल में एक बार 29 दिन की होती है, इसलिए। तो देखो 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, फिर अपन 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 पंजो 20, ये हो गया, यहाँ पे बचा 0। अब 2 उतार लेंगे नीचे, 4 का भाग 2 में जाएगा, नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे भाग टूटेगी 0, और यहाँ पे उतार लिया 4, 4 6 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पर 24, तो यानी कि क्या आ गया, अपना भाग जो है पूरा पूरा गया 2024 में, यानी कि 2024 के अंदर फरवरी होगी 29 दिन की। और वैसे अभी क्या चल रहा है, 2023, तो यानी कि फरवरी कितने दिन की है, 28 दिन की। आई बात नहीं आई समझ में। अब देखो एक साल के अंदर होते हैं कितने दिन, 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर फरवरी 29 दिन की हो तो एक साल के अंदर कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर आप साल में 12 महीने होते हैं, कुछ महीने 30 दिन के, कुछ 31 दिन के। फरवरी का महीना 28 से 29 का होता है, साल का पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना दिसंबर होता है। अभी अभी ये सारे महीने हमने पढ़ लिए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लो। अब देखो आगे, यहाँ पर जो है जनवरी का कैलेंडर दिया हुआ है, कौन सा महीना लिखा हुआ है, यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है। देखो एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में आपके दिन होते हैं 7। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो कौन कौन से 7 दिन होते हैं एक सप्ताह के अंदर, ये चालू होता है रविवार से। तो मैं आपको पहले सप्ताहों के नाम और लिखा देती हूँ, कौन कौन से 7 दिन हैं, ये चालू होते हैं रविवार से। तो रविवार, फिर आपका क्या आता है, सोमवार, फिर इसके बाद क्या आता है, मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसके बाद वाले, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार आता है।
तो पहला दिन कौन सा हुआ सप्ताह का? पहला दिन हुआ रविवार और आखिरी दिन हुआ शनिवार। 7 दिन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक सप्ताह में हो गए आपके 7 दिन। अब इस कैलेंडर में देखो आपकी क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ये कौन से वर्ष का जो है कैलेंडर है? 2023 का है। किस महीने का है? तो जनवरी का है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे वार लिखे हुए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार, सप्ताह के दिन लिखे हुए हैं। इसके बाद ये सब क्या लिखी हुई है? तारीख लिखी हुई है कि 1 तारीख को क्या था? रविवार। 2 तारीख को क्या था? सोमवार। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 17 तारीख को कौन सा वार था जनवरी में, तो आप क्या बताओगे कि 17 येरी और 17 को कौन सा वार था? मंगलवार। कब? जनवरी में। अगर मैं आपसे कहूं कि जनवरी कितने दिन की होती है, तो कितने दिन की होती है जनवरी? 31 दिन की होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 को क्या वार था, तो 25 को देखो क्या वार था? तो 25 को अपना वार था बुधवार। देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? जो यहाँ पे संख्या लिखी है उसके ऊपर देख लो कि कौन सा वार लिखा हुआ है, वही वार था आपका उस तारीख को। आगे देखो, फरवरी जो है वो आपके कितने दिन की होगी 2023 में? तो 2023 में भाग दे के देखो किसका? 4 का। 4 का भाग दो, आप देखो 2023 में कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा पहले, 4 पंजो 20, फिर आप 2 उतार लो, भाग टूटे की 0 लगी, फिर 3 उतार लो। क्या 4 का भाग 23 में जा सकता है? 24 में जाता है, 20 में जाता है, तो यहाँ पे पूरा भाग नहीं जाएगा ना, पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कि फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की होगी सिर्फ। कितने दिन की होगी? 28 दिन की। आई नहीं आई बात समझ में? तो फरवरी में कितने दिन हो गए? 28। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ष 2023 के अंदर कितने दिन होंगे पूरे, तो कितने दिन होंगे 2023 के अंदर? 365 दिन होंगे, क्योंकि फरवरी कितने दिन की है? 28 दिन की। अगर मैं आपसे कहूं कि 2024 के अंदर पूरे दिन कितने होंगे एक साल में, तो कितने होंगे? 366 दिन। क्यों? क्योंकि फरवरी 2024 में कितने दिन की होगी? 29 दिन की। आई बात समझ में? यहाँ पर ये कैलेंडर किसका है? 2023 वर्ष का और मार्च का कैलेंडर है। ये सारे वार लिखे हुए हैं। देखो अब इसमें नई चीज क्या सिखाऊं आपको कि मार्च के अंदर कितने रविवार पड़े, तो कितने पड़े? 1 2 3 4 रविवार पड़े। मार्च के अंदर कितने शुक्रवार पड़े, तो मार्च के अंदर कितने शुक्रवार है? शुक्रवार ये रहे, तो 1 2 3 4 और ये 5 शुक्रवार पड़े मार्च के अंदर। अब मैं आपसे पूछूं कि अप्रैल जो है, अप्रैल में कुल कितने सोमवार थे, तो देखो सोमवार ये रहा 1 2 3 4, कितने सोमवार? 4 सोमवार थे। ऐसे जवाब लिख सकते हो। ये किसका कैलेंडर है? आपका अप्रैल महीने का, जिसमें कितने दिन हैं? 30 दिन। इसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। तो मई में आपके कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। मई में अगर मैं आपसे कहूं कि 19 तारीख को क्या वार था, तो 19 तारीख को क्या वार था भाई? 19 तारीख को था शुक्रवार। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके मई के अंदर कुल कितने शनिवार पड़े, तो कुल कितने शनिवार? 1 2 3 4 शनिवार पड़े। ऐसे प्रश्न पूछ सकती हूँ मैं आपसे, देख सकते हो आप कैलेंडर ऐसा। देखो अप्रैल, मई, मई के बाद क्या आता है? जून। जून कितने दिन का? 30 दिन का। कितने दिन का हो गया जून? 30 दिन का। और देखो आप 1 2 3 4 वही तारीखें लिखी हुई है 1 से 30 तक की। रविवार कितनी बार पड़ा? 4 बार पड़ा। सोमवार कितनी बार? 4 बार। मंगलवार 4 बार। बुधवार 4 बार। गुरुवार 5 बार। शुक्रवार 5 बार और शनिवार आपका 4 बार। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। तो देखो अब एक चीज और, यहाँ पर जून आपका कहाँ पे खत्म हुआ है? जून खत्म हुआ है शुक्रवार को।
तो जुलाई कहाँ से चालू होगा? शनिवार से। तो देखो आपका जुलाई जो है वो कहाँ से चालू हुआ? शनिवार से। यानी कि जहाँ खत्म होंगे ना उसके अगले दिन से ही अगला महीना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त। तो अगस्त अपना कब से चालू होगा? मंगलवार से चालू होगा। तो देखो अगस्त आपका मंगलवार से चालू हो गया। अगस्त में कितने दिन? 31 दिन। सिखाया ना अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। कौन कौन से ऐसे महीने हैं दो जो लगातार 31 दिन के हैं? जुलाई और अगस्त। अगस्त के बाद आता है आपका सितंबर। तो सितंबर में कितने दिन? 30 दिन। कितने शुक्रवार पड़े? 5 शुक्रवार पड़े। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी तारीख को गुरुवार पड़ा सितंबर माह में, तो कौन कौन सी तारीख को गुरुवार पड़ा? देखो 7 को पड़ा, 14 को पड़ा, 21 को पड़ा और 28 को पड़ा सितंबर माह के अंदर। यानी कि इन तारीखों पे आपका क्या पड़ेगा? गुरुवार। सितंबर के बाद क्या आएगा अपना? अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन? 31 दिन। और फिर उसके बाद आएगा नवंबर। नवंबर में कितने दिन? 30 दिन। और दिसंबर जो कि आखिरी महीना होता है उसमें कितने दिन? 31 दिन होते हैं। तो इस तरीके से ये अपना क्या होता है? कैलेंडर। अगर मैं आपको कभी कैलेंडर दिखाऊं तो आप बता सकते हो मुझे सारी चीजें पूछूं तो? आपके फोन में भी तो ऐसे कैलेंडर होते हैं ना, आप उनको भी देख के बता सकते हो ना फोन के अंदर से भी कि इस तारीख को ये वार पड़ेगा या पड़ा था। आगे देखिए, जो साल 4 से भाग देने पर पूरी तरह बट जाए उस साल फरवरी का 29 दिन की होती है और जो नहीं बटे वो आपके 28 दिन की होती है। जैसे 2016 और 2020 में फरवरी 29 दिन की थी और 2024 और 28 में भी फरवरी 29 दिन की होगी। एक साल में 365 दिन होते हैं। जिस साल फरवरी माह 29 की होती है उस टाइम पे उस वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। आगे देखिए, हम सब जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला दिन कौन सा होता है आपका? रविवार। और आखिरी दिन कौन सा होता है? शनिवार। कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन रविवार, आखिरी दिन शनिवार होता है। कैलेंडर में एक साल के हर महीने का हिसाब होता है, जैसे महीने में कितने सप्ताह होंगे, किस दिन क्या तारीख होगी, ये सब। आप भी अपने घरों के कैलेंडर में दूध लिखते होंगे ना कि आज हम इतने लीटर दूध लेके आए, लिखते होंगे ना कैलेंडर में। हमारी मम्मी भी लिखती है, उन्हें भी कैलेंडर देखना आता है। तो आपको समझ में आया कि एक साल में कितने महीने? 12 महीने होते हैं। एक हफ्ते में यानी कि एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक साल के अंदर कितने दिन? 365। और जब फरवरी 29 की हो तो 366 दिन। फरवरी 29 की कब होगी? जब आपके जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चले जाए तब फरवरी 29 दिन की होगी। कौन कौन से 12 महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और सप्ताह के दिन कौन कौन से होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये होते हैं आपके सप्ताह के दिन। आइए आपको सारी बात समझ में, कैलेंडर देखना आ गया तो आज ही मुझे बताइए कि किस तारीख को आप ये पढ़ रहे हैं और क्या वार है। धन्यवाद।